नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी का आज देश के 499 शहरों में आयोजन। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद के सदस्यों और 13 जिलों में पंचायत समिति के सदस्यों के लिए उपचुनाव आज। विश्व एथलेटिक्स दिवस आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा संभाग के पहले सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ करेंगे। और प्रदेश में आज से मौसम शुष्क रहने और अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके विद्यार्थी नीट की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा 2023 उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है जिनके परीक्षा केंद्र मणिपुर में है। यह निर्णय राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर मणिपुर सरकार के अनुरोध पर लिया गया है। इस परीक्षा के लिए राजस्थान में कुल 1,76,902 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इनके लिए 24 शहरों में 354 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में जयपुर, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर, नागौर, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर, हनुमानगढ़, पाली, भीलवाड़ा, करौली, सीकर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, दौसा, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, बीकानेर, अलवर, चूरू, जोधपुर और अजमेर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला को उनके राज्याभिषेक पर बधाई दी है। ट्वीट के जरिए एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमें यकीन है कि आने वाले वर्षों में भारत ब्रिटेन संबंध और मजबूत होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉ सुदेश धनखड़ लंदन में किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए थे। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को कल शाम कोच्चि में नौसेना बेस में आयोजित एक समारोह में सेवा मुक्त कर दिया गया। 36 वर्षों तक देश की सेवा करने वाले जहाज का निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता की ओर से किया गया था और जुलाई 1987 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद के 4 सदस्यों और 13 जिलों में पंचायत समिति के 16 सदस्यों के उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला परिषद सदस्यों की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 24 पंचायत समिति सदस्यों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। दौसा जिले की पंचायत समिति बैजूपाड़ा में कोई नामांकन नहीं हुआ। बाकी 23 पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव में से 7 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसके बाद शेष रही 16 पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव के लिए 41 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज 12 जिलों में नगरीय निकायों के 14 सदस्यों के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 12 जिले की नाहरगढ़ ग्राम पंचायत में उपचुनाव के तहत आज सरपंच पद के लिए मतदान हो रहा है। वहीं डूंगरपुर की सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वगेरी और गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दिवड़ा बड़ा में सरपंच पद के लिए मतदान हो रहा है। आज विश्व एथलेटिक्स दिवस है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोटा संभाग के पहले सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ करेंगे। ट्रैक को लेकर खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्व एथलेटिक्स दिवस पर आज कोटा के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलेगी। श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला संभाग के पहले सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर बालिकाओं, युवतियों
और महिलाओं की दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। कोटा संभाग का यह पहला व राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक होगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7.5 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की स्वीकृति जारी की थी। गत वर्ष 31 जुलाई को श्री ओम बिरला ने इसका शिलान्यास किया था। ट्रैक को बनाने की निर्धारित तिथि 30 जुलाई थी, लेकिन करीब 2.5 माह पूर्व ही यह बनकर तैयार हो गया है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कोटा में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। यहां युवा एंटरप्रेन्योरशिप और उसके माध्यम से उद्योगों का नया सेक्टर विकसित करने के लिए उद्यमियों और सरकार को मिलकर प्रयास करने होंगे। श्री बिरला कल कोटा में एसएसआई एसोसिएशन के बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स और नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्दी ही कोटा में ट्रिपल आईटी कैंपस शुरू होने के बाद यहां आईटी सेक्टर के विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस बारे में उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी चर्चा हुई है। इस कार्यक्रम में श्री बिरला ने उद्यमियों को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 3 साल के अंतराल के बाद 21 मई से हज उड़ानों का संचालन फिर शुरू होगा। हज फ्लाइट्स का संचालन एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से किया जाएगा। ये उड़ानें 6 जून तक चलेंगी। वहीं 3 से 24 जुलाई के बीच हज से वापसी की फ्लाइट संचालित होंगी। वर्ष 2020 में कोरोना के चलते जयपुर एयरपोर्ट से हज का सफर संभव नहीं हो रहा था। पिछले 2 साल से हज की फ्लाइट्स जयपुर की बजाय दिल्ली से संचालित हो रही थी। खास बात यह है कि इस बार हज की फ्लाइट्स सीधे मदीना जाएंगी। पिछले सालों में ये फ्लाइट्स जिद्दाह जाती थी। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित आसपास के क्षेत्रों में 40 से अधिक प्रजाति के पक्षियों की नेस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। पक्षियों ने 700 से अधिक पेड़ों पर घरौंदे बना लिए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। समर सीजन में मैना, तोता, कबूतर, हाउस स्पैरो, किंगफिशर, ग्रीन वीटर, इंडियन रोलर, बुलबुल, तीतर, बटेर, क्रॉफीजेंट, स्टोन कलर, बसचेट, मैकपाई रोबिन, इंडियन रोबिन, नीलखंड, स्नाइप, सैंड पाइपर, पैराडाइज, कॉपर स्मिथ, हॉर्नबिल सहित अन्य प्रजाति के हजारों परिंदों ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना सहित काली की बगीची, ब्रह्मचारी आश्रम, बिहारी जी परिक्रमा मार्ग, शास्त्री पार्क सहित अन्य जलीय क्षेत्रों में अपने घोंसले बनाकर प्रजनन प्रक्रिया कर अंडों को सहने का कार्य शुरू कर दिया है। इस वर्ष मौसम में गर्माहट कम होने की वजह से पानी की संपूर्ण उपलब्धता पक्षियों के लिए वरदान साबित हो रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 97 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 23 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। नागौर में 21, उदयपुर में 11, सीकर में 7 और अजमेर तथा बांसवाड़ा में 6 नए मरीज मिले। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल प्रदेश में 402 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। वहीं हनुमानगढ़ और जयपुर में इस बीमारी से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश के कारण कई जिलों में मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने और 9 मई तक कुछ भागों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की आशंका है। इससे पहले कल शाम राजधानी जयपुर में कई क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं चित्तौड़गढ़ में भी दोपहर बाद तेज हवा के साथ बरसात हुई। भारत की बिंदिया रानी देवी ने कल एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इस जीत पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश को बिंदिया रानी की उपलब्धि पर गर्व है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी का आज देश के 499 शहरों में आयोजन होगा। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद के सदस्यों और 13 जिलों में पंचायत समिति के सदस्यों के लिए आज उपचुनाव हो रहा है।
आज विश्व एथलेटिक्स दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा संभाग के पहले सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ करेंगे। और प्रदेश में आज से मौसम शुष्क रहने और अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।